everyone, big news for Indian American community in the United States. In a historic election, 7 Indian Americans have won seats in the US House of Representatives, bringing our communities present in Congress to a new height. Previously, we had 5 Indian Americans serving in the House, but now these are 7. खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुंदर से गहरी, जो नरेंद्र मोदी की हुई है। और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जपियां और बड़ा जनाब, क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। कौन है यार? तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। जब पिछली बार भारत गए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उस वक्त भी काफी हंगामा रहा था, बहुत तैयारियां की गई थी भारत की तरफ। नजर ये है कि जी अब पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के बारे में क्या पॉलिसीज रहेंगी अमेरिका की, जो कि यकीनन अगर हम टेररिज्म को देखें तो कहा तो ये जा रहा है कि जी ऑपरेशंस जारी हो है। सकता है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनकी जान को खतरा है, तो अगर वो बच जाते हैं इन 2 महीने और कुछ ड्रामा नहीं होता है इन 2 महीने, तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। जय हिंद दोस्तों, यूएस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, वो तो भारत के लिए एक सकारात्मक खबर, लेकिन उससे भी सकारात्मक खबर निकल के सामने आई। आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा कि इस बार यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 7 भारतीय सेलेक्ट हुए हैं, भारतीय ओरिजिन के अमेरिकन वहां पे सेलेक्ट हुए हैं। लास्ट टाइम 5 भारतीय ओरिजिन थे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है भारत में, तो उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो एमपी कहलाते हैं। उसी तरीके से यूएस में जो कैंडिडेट जीतते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो भारत की वॉइस यूएस के संसद में आप कह सकते हैं कि बढ़ गई है पहले की तुलना में। पहले 5 भारतीय ओरिजिन थे, अब 7 भारतीय ओरिजिन हो चुके हैं। तो बहुत सकारात्मक खबर है और इस पे जाहिर सी बात है भारतीय अमेरिकन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं वहाँ पे। और धीरे धीरे पहले 1% भारतीय थे तो 5 रिप्रेजेंटेटिव थे, अब अमेरिका में 1.5% भारतीय हो गए, तो जाहिर सी बात है नंबर बढ़नी चाहिए था और नंबर बढ़े। अब 7 रिप्रेजेंटेटिव हो चुके हैं। वैसे सेनेटर वगैरह देखें तो भारत के साथ और हो, लेकिन सेनेटर का रिपोर्ट नहीं है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारत के 7 भारतीय ओरिजिन। बड़ी चीज तो ये है कि दुआ करें कि वो जनवरी 2025 देख पाए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी जो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स उनके जान के ऊपर हुए हैं, इन 2 महीने में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके ऊपर 2 अटैक हुए हैं और कुछ लोग नहीं चाह रहे कि ये बने, भले इनको अभी मिल चुका है और सारे वोट उनके तरफ आए हैं, मगर फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनकी जान को खतरा है, तो अगर वो बच जाते हैं इन 2 महीने और कुछ ड्रामा नहीं होता है इन 2 महीने, तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को, एंड इंडिया को भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से। सो आई थिंक के उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छा ही कुछ करेगा, क्योंकि जो अभी जो पिछले जो लोग हैं, कमला हैरिस और ये लोग इस टाइप के जो लोग हैं जो कम्प्लीटली बेकार थे, इन्होंने तो पूरा दुनिया का तमाशा बन गया। मिडिल ईस्ट से लेके यूक्रेन, रशिया, यानी जो चीजें बिगड़ सकती थी वो सबने बोला चलो आओ, ये गवर्नमेंट ही बेकार है अमेरिका की, तो अब कुछ भी करो। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का होना जरूरी है। लोग यही बोलते हैं कि जब अमेरिका स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरी दुनिया स्ट्रॉन्ग होती है, जब अमेरिका वीक पड़ता है तो लोग फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है। एंड इंडिया ऑफ कोर्स प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी चाह रहे हैं उससे दोस्ती करना। जैसे लास्ट टाइम आपके शो पे आई थी जर्मनी के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे कि जर्मनी और इंडिया, और अब हम बात करें अमेरिका और इंडिया। मगर कब हम ये बात करेंगे कि जर्मनी पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान, वो दिन कब आएगा? वो
पता ही नहीं। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लोगों को पोटेंशियल नजर आ रहा है, और इंडिया के जो लोग हैं ना, कहीं पर जाके लोगों को तंग नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला मुस्लिम इमिग्रेंट्स को जैसे बैन करेगा और मुस्लिम लोग ना आए उसके मुल्क में क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि इंडिया के लोग ना आए या हिंदू ना आए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसको क्यों प्रॉब्लम होगी अमेरिका जाने से या और दोस्ती बढ़ाने से, क्योंकि वहां सबको फायदा नजर आ रहा है। बेसिकली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं, जब ब्रिटिश एम्पायर आई थी और हुकूमत करा था इंडिया के ऊपर, उस वक्त भी इंडिया क्राउन जूल था, एक डायमंड था इंडिया, और वो सबकी नजर इंडिया के ऊपर थी तब भी, 200 साल पहले भी, 200-300 साल पहले भी, और अब भी सबकी नजर इंडिया के ऊपर है क्योंकि वो है डायमंड है। अभी भी सबको नजर आ रहा है यार इतना लूटा इन लोगों को, मगर तब भी गोल्ड निकले जा रहा है इस मुल्क से, यानी तो तरक्की कभी इंडिया तो और करेगा, अभी तो इंडिया की तरक्की शुरू हुई है। एंड ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली जब तरक्की कोई मुल्क कर रहा होता है, दूसरे लोग जो है जल रहे होते हैं, जो मुल्क है साबोटाज करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है दोस्ती भी साबोटाज करने की कोशिश करें डोनाल्ड ट्रंप जो लीड कर रहा है। मगर जो मोदी जी हैं वो समझदार लगते हैं, वो तीसरी दफा आए हुए हैं, ठीक है, तो आई थिंक वो भी सही चला रहे हैं मुल्क को, डोनाल्ड ट्रंप भी सही चलाएगा, एंड आई थिंक इन दोनों के बीच में दोस्ती देखते हैं कि क्या होता है, तो उम्मीद है कुछ अच्छा और पॉजिटिव ही होगा। अब अगर पाकिस्तान इन चीजों से कुछ सीख सके इस दौरान तो बहुत बड़ा कमाल होगा, दुनिया का बहुत बड़ा वो होगा, मगर देखते हैं जी। अब बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी साहब तीसरी दफा आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका की 131 साल हिस्ट्री में कम बैक कर मतलब कि दूसरी दफा आ रहे हैं। तो जहां पर पूरी दुनिया को अपनी कुर्सियों के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर इन दो लीडर्स के पास बार बार कुर्सी आ रही है। मोदी साहब की और ट्रंप साहब की टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है, इसको मैं आपको बताता हूँ कुछ लीडर्स की, जिसमें बीबी नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, नरेंद्र मोदी की हुई है, और मोदी साहब और ट्रंप साहब ने बड़े, और जिनको कहते हैं ना पपियां जपियां और बड़ा जनाब क्या बात है, लवी डवी हुए हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं? कई लोग पाकिस्तान में भी इसको कह रहे हैं कि लो जी ये मोदी यार हमारे लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। ये मोदी साहब की जो कन्वर्सेशन है, और पहले दिन ही उन्होंने कहा जी हम ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इस पे आपके साथ काम करना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है एक पॉइंट और भी तार साहब, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं क्योंकि क्वाड समिट है, क्वाड समिट इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए उनको आना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे, सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं, वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जो सिग्नल आपकी तरफ गया है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग आपके आर्मी चीफ से, ये बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। मोहम्मद बिन सुलमान जो है उनके रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े, सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप, लेकिन उस फैमिली के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े बहुत ज्यादा गहरे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। दो चीजें, आर्मी चीफ साहब की 5 साल मुद्दे मुलाजमत और उसके बाद MBS का मिलना बहुत बड़ा मानी खेज है। ये सिग्नल देखने वालों के लिए बहुत बड़ा सिग्नल। तो मेरे ख्याल में इनको कोशिश करें कि पाकिस्तान पे तवज्जो दें। अब आपके इस वक्त मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ये शाम को जो चौकों में घूमते फिर रहे हैं, ट्विटर और टिकटॉक बनाते फिर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, गुड़ियां उड़ा रहे हैं, इनको घर में बिठा के इंग्लिश और मैथ की ट्यूशन पढ़ाया खुदा, और इनको कहें अगर ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते मैं तरीकाकार बता देता, स्मार्टफोन के ऊपर फ्री एजुकेशन, एडेक्स जाए आप, हार्वर्ड, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां फ्री कोर्सेज करा रही हैं ऑनलाइन, इनको बताएं ऐपें डाउनलोड करके मैथ और इंग्लिश वहां से सीखे। खुदारा जो है मुर्शदा तो बचो है, रब दा वास्ता जे ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੂਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰੋ।